रेनेसा इन यूरोप, ये थर्ड पार्ट है। इट इज द थर्ड पार्ट। जो पुनर्जागरण, यूरोप में पुनर्जागरण, ये इसका तीसरा हिस्सा है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, ये 1482 से एडी 1482 एडी में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज ए जर्मन। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग 1482 में इनका जन्म हुआ था। वो एक जर्मन निवासी थे। ही अपोज्ड द ट्रेडिशन ऑफ इंडल्जेंस ऑफ कैथोलिक चर्च। उन्होंने रोमन चर्च, कैथोलिक चर्च के इंडल्जेंस का विरोध किया। उस समय एक इंडल्जेंस, एक कोई प्रथा थी कैथोलिक चर्च में, तो वो जिसकी वजह से जो है अनाचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार कैथोलिक चर्च में फैला हुआ था। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर ने उसका विरोध किया। तो इंडल्जेंस ही है जिसका उन्होंने विरोध किया। उसी से अनाचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार रोमन कैथोलिक चर्च में फैल रहा था, क्रिश्चियंस के बीच में फैल रहा था। तो सुधारवादी थे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। इंडल्जेंस, इफ एनीबडी वांट्स टू एक्सपिएट हिज सिन, he may do this by handing over some amount to pope. इंडल्जेंस के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है, तो वह पोप को धन देकर ऐसा कर सकता है। तो ये कोई जो है प्रथा नई नहीं है। ये प्रथा सारी दुनिया में लागू थी। प्रथा, परंपरा, जितने धर्माचार्य थे, जितने पुरोहित थे, सारी दुनिया में, धर्म कोई भी हो, आम जनता को लूट पाट रहे थे। कह रहे थे कि तुमने कोई पाप किया है, कोई चोरी किया है, कोई कत्ल किया है, या कोई गंदा काम ऐसा किया है, तो तुम ऊपर जाओगे तो तुमको जो है देव जो है बड़ी सजा देगा, तुमको नरक में भेज देगा, बहुत तुमको दुख होगा, तो तुम कुछ पैसा हमको दो तो हम तुमको जो है सिफारिश कर देंगे ऊपर देव के पास में, तो तुमको सजा नहीं होगी, तुमको 5 स्टार होटल मिलेगा, इंद्र का दरबार मिलेगा, वहाँ पर बिरयानी मिलेगी, अप्सराएं डांस कर रही होंगी। तो ये सारे उसमें चल रहा था, सारे धर्मों में चल रहा था। तो रोमन कैथोलिक चर्च में भी चल रहा था। तो इसी को इंडल्जेंस कहते थे। और पोप जो है इससे बहुत बड़ी कमाई कर रहे थे आम जनता से कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। तो वो बेचारा जो है ये डर के मारे कि देव हमको ऊपर सताएगा, हमको नरक में भेज देगा, हमको डंडा मारेगा, तो वो कुछ पैसा दे करके अपने लिए 5 स्टार होटल बुक कराना चाहते थे और बिरयानी खाना चाहते थे। हमारे भारत देश में भी तो यही सब चल रहा था, और मेरा ख्याल आज भी चल रहा है हमारे भारत देश में। यहाँ जो पंडा पुरोहित है कर क्या रहे हैं, यही सब तो कर रहे हैं, आम जनता को ठग रहे हैं। और इसी के खिलाफ जो है संत रविदास, संत कबीरदास, गुरु नानक देव, संत वेमना, संत तुकाराम जैसे संतों का आंदोलन चला था। तो सामाजिक सुधार का आंदोलन था, वो कोई भक्ति का आंदोलन नहीं था हमारे भारत देश में। Anyone who is having blind faith and superstition may deposit his amount to Pope for the pleasure of heaven. जो भी आँख का अंधा, गांठ का पूरा आदमी अपने धन को स्वर्ग में सुख भोग की लालसा से पोप के पास धन जमा कर देता था। यानी आँख का अंधा, गांठ का पूरा आदमी जो अंधविश्वास में पड़ा था, तो वो स्वर्ग की लालसा के लिए पोप के पास धन जो है जमा कर देता था। और पोप जो है उसको कागज पर लिख करके या किसी चीज़ पर लिख करके एक हुंडी दे देते थे। कहते थे अपने तकिया के नीचे रख लो, और जब मरोगे तो यमदूत आएंगे तो तुमको उठा के ले जाएंगे, तो ये कागज भी ले जाएंगे और उस देव को दे देंगे जो भी होगा ऊपर। वो देव जो है कागज देख करके, हमारी सिफारिश देख करके तुमको बढ़िया 5 स्टार होटल बुक कर देगा। हमारे यहाँ तो आज भी भारत देश में 21वीं सदी में हम देखते हैं कि कितने लोग जो हैं पंडा पुरोहितों को जो है तकिया देते हैं, कपड़ा देते हैं,
चारपाई देते हैं, वो कहते हैं पंडा पुरोहित कि तुम्हारे पिताजी को तुमने दिया था, चारपाई टूट गई है, तो अभी उनका कंबल फट गया है, अभी जाड़ा आएगा तो उनको क्या लगेगा, ठंड लगेगी, तो लोग देते हैं। आज हमारे भारत देश में दे रहे हैं। तो यही सब यूरोप के अंदर भी चल रहा था। तो यही सब जो है प्रथा परंपरा, जो अंधविश्वास था, उसका विरोध डॉक्टर मार्टिन लूथर ने किया था। मार्टिन लूथर ने किया था रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ में, और एक नया चर्च बना था, उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्टेंट चर्च, फॉलोअर्स ऑफ लूथर आर नोन एज प्रोटेस्टेंट। लूथर्स आर नोन एज प्रोटेस्टेंट। तो लूथर के अनुयायी प्रोटेस्टेंट कहलाए। लूथर के जो अनुयायी थे प्रोटेस्टेंट कहलाए, और एक चर्च ही चल पड़ा। प्रोटेस्टेंट जो है वो चर्च ही चल पड़ा। तो प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना, ये विरोधी लोग थे। तो विरोधी लोगों का एक अलग चर्च चला, और कैथोलिक जो चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च था, उसके खिलाफ में चला और उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश किया सारी दुनिया में। ये हुआ। प्रोटेस्टेंट्स प्रोपेगेटेड मॉडर्न एजुकेशन एनॉर्मसली थ्रू आउट द वर्ल्ड। प्रोटेस्टेंटों ने ही शिक्षा व्यवस्था में जबरदस्त सुधार किया। ये प्रोटेस्टेंट चर्च है, इसी ने जो है शिक्षा व्यवस्था में जबरदस्त सुधार किया और सारी दुनिया में किया, और सारी दुनिया में शिक्षा का प्रचार किया। हमारे भारत देश में जो संत लोग थे, ये शिक्षा, इनके अंदर शिक्षा नहीं थी, तो इनके अनुयायियों में जो है शिक्षा नहीं थी। संत रविदास हों, कबीरदास हों, संत वेमना, संत तुकाराम, गुरु नानक देव, तो ये इन सब के अंदर शिक्षा नहीं थी, संतों के अंदर, उनके अनुयायियों के अंदर। इसीलिए भारत देश के अंदर जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज तक जो है वो अंधविश्वास आम जनता में बना हुआ है। गांव देश में देखा जा सकता है, शहरों में देखा जा सकता है, वो आज भी बना हुआ है। 2021 में भी हम इसको बहुत अच्छी तरह से भारत देश के अंदर देख सकते हैं। लेकिन यूरोप के अंदर शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ और जो प्रोटेस्टेंट चर्च ने किया, तो उसकी वजह से वहाँ अंधविश्वास खत्म हो गया, रूढ़िवाद खत्म हो गया। लोग ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना शुरू किए, ज्ञान विज्ञान की शरण में गए, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, और यूरोप के लोग सारी दुनिया में व्यापार करने निकल पड़े। तो आज अगर हम भारत देश के जो मूल निवासी हैं, मूल्यवासी बहुजन है, 7,000 जातियों में है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, अगर ये अपना विकास करना चाहते हैं तो इनको भी मार्टिन लूथर किंग के रास्ते पर चलना पड़ेगा, यानी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, और जो पंडा पुरोहित जो उनको ठग रहे हैं उनके खिलाफ गोलबंद होना पड़ेगा। संत रविदास कबीरदास ने काम किया था, लेकिन शिक्षा के अभाव में फेल हो गए। तो आज फेल नहीं होना है, बल्कि लोकतांत्रिक संगठन बनाइए, लोकतांत्रिक पार्टी बनाइए, लोकतांत्रिक नेतृत्व पैदा करें। अगर हमारे भारत के मूल निवासी, तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं, जैसा कि यूरोप ने लड़ाई को जीता है। यूरोप ने लड़ाई को लड़कर जीता है, इसी को कहते हैं रेनेसां माने पुनर्जागरण, यानी यूरोप के अंदर पुनर्जागरण इस तरह से हुआ। भारत में भी पुनर्जागरण की जरूरत है। जो ज्योतिराव फूले ने शुरुआत किया 1848 से, उसको मंजिल पर पहुंचाना है। बिना शिक्षा के नहीं हो पाएगा। बिना शिक्षा के ये पुनर्जागरण भारत देश के अंदर तो पूरा होने वाला नहीं है।